हेलो सभी को राम राम। आप लोग कैसे हैं? पीछे आप लोग को मैंने पढ़ा था उच्चारण सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। उसके हिसाब से आपको पेपर में कई क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राण तत्व। प्राण तत्व आप लोग को पता नहीं होगा, प्राण तत्व क्या होता है। प्राण तत्व होते हैं जिनमें आपको बोलने में जो वायु निकलती है उसे प्राण तत्व कहते हैं। जैसे आप कोई भी उच्चारण करते हैं, प्राण तत्व उसे कहते हैं। प्राण तत्व उसे कहते हैं जिसमें आपकी उच्चारण किसी भी वर्ण का उच्चारण उच्चारण प्राण या वायु उसे प्राण तत्व कहते हैं। प्राण तत्व कहते हैं। इनमें ये होते हैं, प्राण तत्व होते हैं दो प्रकार के। होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं जिनको हमें उच्चारण बोलने में, जिन वर्णों को उच्चारण में कम प्राण है, मतलब कम हवा की आवश्यकता पड़े। उच्चारण में कम प्राण या वायु लगे या निकले। अब महाप्राण होता है, महाप्राण वो होता है जिसमें अधिक लगे। ये वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण या वायु लगे या निकले। जैसे बोलने में अधिक हवा निकलती है, फिर उनमें जैसे होते हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई भी वर्ण होगा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसमें आते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ आपको पता ही है, अंतस्थ क्या होता है। अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं। अंतस्थ आपको पता ही क्या होता है। कोई मैं बताया कमेंट करके अंतस्थ क्या होता है। अंतस्थ वे होते हैं जिनमें आप, पहले मैं आपको पढ़ाया था, अंतस्थ होते हैं य र ल व। अंतस्थ होते हैं आपके य र ल व, ये आपके अंतस्थ सभी स्वर आ जाएंगे। अब महाप्राण होते हैं सभी वर्ग के सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। इसमें आता है आपको उष्ण। अब आगे आप तो देखिए, अब
घोष अघोष हम लोग पढ़े होंगे। घोष अघोष अघोष ये सब कहीं पढ़े होंगे। मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से, आपको देख लीजिए इसे। आप लोग को अगर वीडियो होना तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। घोष होता है, घोष में होता है आवाज़, जैसे घोष में होता है आवाज़, आवाज़ या ध्वनि जो भी हो घोष। इसमें इसमें स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के भेद। नंबर 1 डाल लीजिए इसमें, स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण भेद। नंबर 1 डाल लीजिए, सघोष और या घोष वर्ण। घोष वर्ण, इसमें इन वर्णों को उच्चारण में स्वतंत्र की अधिक झंकृत होती, मतलब इसे झन्नाहट बोलने में, इसे हम बोलते हैं झन्नाहट। उन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री अधिक झंकृत, मतलब कंपन, कंपन या झंकृत होती है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, तो आप कोई भी शब्द ले लीजिए, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे इसमें से घोष सघोष जो होते हैं वो 3 4, मतलब किसी वर्ण के तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होते हैं। अब इसे हम यह भी बोलते हैं सब। इसमें सभी सघोष होते हैं। इसमें आप क्या जाएंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे अनुस्वार आज आपका, आपका अनुस्वार आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। इसमें क्या है, सभी वर्ग के, सभी वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा आपका, ये आपके सघोष हो जाएंगे। आपके अब आइए अघोष पढ़ाते हैं। अघोष आप देख लीजिए भाई, अघोष, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण होता है जिन वर्णों के लीजिए, उन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन या झंकार या झंकृति, झंकार या झंकृति होती है, होती है। एग्जाम्पल जैसे सभी वर्ग के पहला एग्जाम्पल ले लो आप, सभी वर्ग के
पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, और इसमें आपका आएगा स स स। सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होती है, वो हमारी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। आप लोग पढ़ाई ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट का भी डेट आ गई है, फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, तो आप लोग पेट भी अप्लाई कर दीजिएगा। पेट में हिंदी आपकी, हिंदी टेंशन आप नहीं लीजिए, हिंदी मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, बस आप रेगुलर नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। नहीं समझ में कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको चीज़ें फिर से रिवाइज कर दूंगा। अब जैसे आपके हो गया, अब इसके बाद आप आ जाइए कुछ मेन पॉइंट पे। जैसे र शब्द है, र के विधि रूप, र कहाँ कहाँ यूज होता है, र का मतलब रूप कहाँ कहाँ है, जैसे र का प्रयोग, र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप देख लीजिए, र का प्रयोग होता है, यह होता है किसी भी वर्ण के ऊपर प्रयोग होता है यह, जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैं आप देख लो एग्जाम्पल, जैसे ले लो कर्म, कर्म होता है क है, फिर र है, म है। जब भी ऊपर वाला र लगा रहेगा, वह उस वर्ड जिस पे लगा उससे पहले का प्रयोग होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप का कुछ भी ले लो, कर्म हो गया, या कोई भी वर्ड ले लो, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद में आशी के बाद र आएगा, न कि आपके वाद के बाद आएगा, आशी के बाद आएगा। उसी तरह अगला ले लो, अब अगला देख लीजिए, जिसमें देखिए आप सॉरी खांसी आ रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई है। आप री ले लो, ऋषि र है, आप इसे अब ले लो, या किसी भी वर्ड का ऐसे लगता है, तो यह आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कृषि हो गया, कृषि, कृषि में आपको क्या आ रहा है, यह क के जस्ट तुरंत बाद रहेगा, क आधा होता है, इसमें री पूरा होता है। जैसे मतलब जो है वो जैसे किसी के ऊपर सवारी करता है, जैसे क इसमें आना रहेगा, कृषि है, जैसे स हो जाएगा, सी, कृषि हो गया। सेम इसी तरह लो प्री ले लो, इसमें प आपका आधा रहेगा, री पूरा रहेगा। अब आप इसी तरह अगला देख लो, अब इसे ले लो क्रम, जैसे किसी भी, जैसे र है आपका, तो जो यूज होता है किसी वर्ड में ऐसे लगा रहता है, जैसे तो ये आपका जैसे क्रम, तो क्रम में आपका क में का आधा रहेगा, इसमें र पूरा रहेगा प्लस में, ये मतलब सवारी करता है, जैसे आप लोग बैलगाड़ी सवारी करते हैं, तो जैसे आप आधा टाइम बैल पर रहते नाम होता है बैलगाड़ी सवारी कर रहे हैं, सेम उसी तरह है। अब जैसे उसमें देख लो, कुछ वर्ड होते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ये चीज़ें रिवाइज आप करें, जितना आप करोगे फिर सब किताब पढ़ेंगे आप, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी। अब जैसे इसमें देख लो, इसमें जैसे आप ले लो, र जो लगता है किसी भी वर्ड के नीचे ऐसे लगता है, ये जैसे ट्रम, सॉरी, जैसे ट्र है, तो यह आपको इसमें आपको जो है ट आधा रहता है और प्लस र पूरा रहता है, सेम टू सेम चीज़ें आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलते रहेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे मैं आपको पहले स वाला बता ही दिया था,
आपको बता ही देता हूँ कि ये स होता है आधा और ये स होता है। अब इसमें आप जो र का यूज करेंगे या आप इसे ये लिख ही सकते हैं, लेकिन आपको इसे यहाँ जब र का यूज करेंगे तो आपको यस न लिख के यस लिखना पड़ेगा। जैसे श्रवण ले लीजिए, श्रवण हो गया। आपने ये देख लीजिए, ये होगा स प्लस र प्लस वर्ण हो जाएगा। तो जब भी आप इस वाले समय आप यूज करेंगे तो आपका सही यही बनेगा। तो खांसी हुई थी, इसके लिए समझ सकते हैं। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।